घर में बरकत लाने के लिए रोज़ाना करें ये 7 काम। तरक्की मिलने के साथ साथ कभी नहीं होगी धन की कमी। कई बार दोस्तों हमारे लाख कोशिश करने के बाद भी हमारे घर में बरकत नहीं होती। हम अधिक मेहनत करते हैं फिर भी उसके बावजूद भी हमें सफलताएं हासिल नहीं होती और न ही धन की बढ़ोतरी होती है। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार घर में कई बार नकारात्मक ऊर्जा अधिक होने के कारण या फिर देवी देवता पितरों का आशीर्वाद नहीं होने के कारण भी हमारे शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और पारिवारिक समस्याओं का सामना हमें करना पड़ता है। कई बार तो हमारे बनते बनते काम बिगड़ने लगते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे घर में बरकत लाने के ऐसे 7 काम जिनको करने से तरक्की मिलने के साथ साथ धन में बढ़ोतरी भी होती है। तो आइए जानते हैं वह 7 काम। पहला काम, रोज़ाना 1 रुपये से लेकर 10 रुपये तक अपनी श्रद्धा अनुसार अपने घर के मंदिर में रखना शुरू करें और अमावस्या को इन सभी पैसों को इकट्ठा करके गौशाला में दान करें या फिर आप स्वयं अपने हाथों से इन पैसों का गुड़ लेकर गौशाला में गाय माता को गुड़ खिला के आए। ये कर्म करने से आपके पूर्वज पितृ प्रसन्न होते हैं। इनके आशीर्वाद से और गौ माता की कृपा से घर में बरकत होना शुरू हो जाती है। दिन दूनी रात चौगुनी होनी शुरू हो जाती है। आपका सोया हुआ भाग्य उदय होता है। दूसरा काम आपको करना चाहिए, आप जब पूजा करें अपने घर में शाम के समय, उस दौरान आपको कपूर, लौंग, नीम के पत्ते, गूगल, कोड़िया लोबान, तेज़पत्ता, पीली राई, इन सभी सामग्रियों को इकट्ठा करके कूट पीस के एक डब्बे में भर लें और फिर शाम के समय जब आप पूजा करें उससे पहले आपको गाय के उपले पर थोड़ी सी सामग्री डालकर पूजा घर से लेकर अपने घर में जितने भी कमरे हैं सब में धूप करें। ऐसा करने से आपके घर से जो नकारात्मक शक्तियां हैं, नकारात्मक ऊर्जा से जो घर में मनमुटाव बना हुआ है, बरकत रुकी हुई है, वह सभी दूर होती है। तीसरा काम आपको करना चाहिए, अपने घर के आंगन में एक तुलसी का पौधा लगाकर उसमें रविवार और अमावस्या को छोड़कर रोज़ सुबह के समय जल चढ़ाना चाहिए और शाम के समय तुलसी के पास में गाय के घी का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए और गुरुवार के दिन तुलसी जी में गाय का मीठा दूध चढ़ाना चाहिए और गुड़ का भोग अर्पण करना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में माँ तुलसी की कृपा से बरकत होना शुरू हो जाता है। आपकी मेहनत का 100% लाभ मिलना शुरू होता है। चौथा काम आपको करना चाहिए, जब सुबह रसोई में रोटी बनाए सबसे पहले वाली रोटी गाय माता के लिए निकालें। रोटी में थोड़ा सा गुड़ रखकर माँ गौ माता को खिलाए और जब शाम को रोटी बनाए तो अंतिम रोटी कुत्ते के लिए निकालें। ऐसा काम करने से आपके सोए हुए भाग्य उदय होते हैं। पांचवा काम आपको करना चाहिए, आपके घर में महीने में एक बार अपने पूजित देवी देवताओं के नाम से सभी घर में जितने भी सदस्य हैं उनकी पूजा में शामिल हो और उनका मनपसंद का भोग लगाकर 5 वर्ष तक की कन्याओं को 5 कन्याओं को अपने घर में भोजन करवाए और साल में एक बार अपने गृह निवास स्थान पर इनमें से एक पाठ आप जरूर करवाए। रामायण का पाठ या फिर दुर्गा सप्तशती का पाठ या फिर श्रीमद् भगवद गीता का पाठ आप करवाते हैं। इन तीनों में से आप कोई भी पाठ करवा सकते हैं और घर में शांति के लिए हवन करवाते हैं पाठ पूजा के बाद में। तो इस कर्म के प्रभाव से आपके घर में दिन दुगनी रात चौगुनी होती है। कुल देवता और कुल देवी आपकी इष्ट की कृपा से सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। छठा काम आपको अपने घर में करना चाहिए, अगर कोई व्यक्ति ये काम रोज़ करता है, जैसे पूजा के समय एक कपूर लौंग के जोड़े के साथ शाम के समय जलाता है और इसी के साथ में एक सरसों के तेल का दीपक, उसमें 2 लौंग डालकर 4-5 दाने पीली सरसों के डालकर और मामूली सी चुटकी भर हल्दी डालकर सरसों के तेल का दीपक अपने घर में शाम के समय लगाते हैं तो इस कर्म के प्रभाव से नकारात्मक ऊर्जा का पलायन होता है अपने घर से और सकारात्मक ऊर्जा आकर्षित होती है। कुल देवता और कुल देवी का प्रवेश होता है। जब ये दीपक लगाए तब आप हनुमान चालीसा की कोई भी चौपाई पढ़ सकते हैं अपने मन में या फिर पूरी हनुमान चालीसा का पाठ अपने मन में बोल सकते हैं। ऐसा करने से जितनी भी नकारात्मक शक्तियाँ हैं आपके घर में, वह आपके घर से पलायन कर जाएगी। 7वां काम आपको करना चाहिए, आपके घर में अगर कोई व्यक्ति रोज़ाना भगवान की पूजा करता है उसके बाद में समय निकालकर 20 से 30 मिनट रोज़ाना रामायण की 5 चौपाई 10 चौपाई का पाठ करता है
या फिर श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय का या 11वें अध्याय का पाठ करता है या सुंदरकांड की कुछ चौपाइयों का पाठ करता है, हनुमान चालीसा का पाठ करता है, अपने घर में समय निकालकर पाठ करने के बाद में महीने में किसी भी शुभ समय में, शुभ घड़ी में, शुभ नक्षत्र में जो भी आपने पाठ किया है, उन चौपाइयों से, उन दोहों से, उन अध्यायों से अगर आप छोटा सा हवन करते हैं अपने हाथ से किसी विशेष तिथि को, शुभ दिन को, तो ऐसा कर्म करने से आपके घर में सुख समृद्धि का निवास होता है। माँ लक्ष्मी नारायण के साथ आपके घर में निवास करती है, घर में बरकत होना शुरू हो जाती है। ये कर्म करने से कुल के देवता, कुल देवी, अपने इष्ट पितृ प्रसन्न होते हैं। इस कर्म के पूजा के प्रभाव से अच्छे दिन आते हैं, भाग्य उदय होता है और सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। इसी कर्म के साथ में आपको ये बातें भी ध्यान रखना चाहिए, किसी भी बड़े बुजुर्ग की सेवा करना नहीं भूले। अपने घर में जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं उनका अपमान नहीं करें। आपके घर में कोई भी अतिथि आता है उनका मान सम्मान सत्कार करें, बढ़ चढ़ के उनकी सेवा करें। कभी भी आए हुए अतिथियों का अपमान नहीं करें। और आपके घर में कोई भी भिखारी आता है, कोई भी साधु संत आता है आपके दरवाजे पे मांगने के लिए, तो उनको कभी भी अपने घर से, अपने दरवाजे से खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए और उनका मान सम्मान करके, सत्कार करके अपनी श्रद्धा अनुसार दान करें अवश्य। अपने घर निवास में कभी भी किसी व्यक्ति की चुगली नहीं करें। अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं और मान सम्मान से, इज्जत से रहते हैं तो आपको इस कर्म का अवश्य ही प्रभाव देखने को मिलता है अपने जीवन में। आपके घर में सुख शांति बरकत होती है, परमात्मा की कृपा से सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। तो प्रिय मित्रों, ये जानकारी आपको कैसी लगी इस वीडियो में? अगर वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दीजिए। ऐसी जानकारियाँ और जानने के लिए आपके अपने चैनल आध्यात्मिक ज्ञान MK को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।